हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल भी यूज नहीं है, लेकिन हम सोच रहे थे चलो इसको फेंकने से पहले कुछ कर लेते हैं, कुछ नया तरीके से, ताकि इसको कुछ दिन और यूज कर पाऊँ। तो जैसा कि विंटर का मौसम आ गया है, तो ऐसे में जितने भी हमारे समर के जितने भी टी शर्ट वगैरह हैं जो थोड़े पुराने हो चुके हैं या थोड़े से कट पिट गए हैं, तो हम आगे तक इसको नहीं रख रहे हैं, इसको फेंकना चाह रहे हैं। तो चलिए उसी का आज यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पुराना सा टी शर्ट ली हूँ, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक पुराना टी शर्ट ली हूँ और इसी के साथ मैं यूज करूँगी। इसके साथ कुछ पुराने साड़ी के लेसेज हैं, तो ये देखिए। तो इतने प्यारे प्यारे लेस है ना, जिनको हम फेंक भी नहीं पा रहे हैं, और रखने से हमारा क्या होता है ना, घर में एक अलग सा स्पेस लिए रहता है। तो चलिए आज इसका यूज करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे हैं, तो ये देख लीजिए। तो जितनी भी साड़ियाँ वगैरह जब पुरानी हो जाती हैं, तो हम उसका जो है इस तरह से बॉर्डर को निकाल लेते हैं। तो जितने भी हैवी या पतले बॉर्डर हो, तो आप उसको अलग कर लेते हैं, क्योंकि साड़ी को हम दूसरी चीज़ों में यूज कर लेते हैं। और हमारे जो इस तरह के लेस है ना, ये देखिए, इस तरह के प्यारे प्यारे जो लेस है ना, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यही सब मैं लेस जो है इकट्ठा करके रखी हूँ। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए। तो यही सब है, तो इसी सब का मैं यूज करूंगी। तो चलिए किस तरीके से यूज कर रही हैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक कर देना है, साथ ही साथ सपोर्ट भी देना है। क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता है ना, तो बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडियाज़ भी आते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टी शर्ट को कुछ इस तरीके से फैला ले रही हूँ, और ये देखिए। तो हमें अब करना क्या है, इस पार्ट की जो है ना, हमें कट करके निकालना नहीं है, इसकी मैं सिलाई लगा दूंगी। और सिलाई लगाने के बाद ना, मैं यहाँ से नेक से, यहाँ नेक से मैं कटिंग कर लूंगी। तो इसको मैं सिलाई कर ले रही हूँ पतली सी, और नेक से कटिंग कर लूंगी। तो चलिए पहले मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फाइनल में इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इसकी कर लेनी है सिलाई। तो सिलाई आप चाहो तो लंबाई के हिसाब से भी कर सकते हैं, नहीं तो चौड़ाई के भी अकॉर्डिंग आप सिलाई कर सकते हैं, जैसे आपको लगे। तो यहाँ पे मैं लंबाई से ही सिलाई को लगा ले रही हूँ। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले निशान लगा लेना है इस तरीके से ना। तो क्या होगा ना, हमें इसी के ऊपर जो है सिलाई लगानी होगी, तो हमें आसान लगेगा, और हमारी जो सिलाई है एकदम से सीधी जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो है निशान लगा लेने हैं। तो अगर आपकी जो लेस है वो थोड़ी सी पतली है, तो आप पतला करिए, नहीं तो मोटा है तो थोड़ा सा चौड़ा ही रखिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चौड़ा रख रही हूँ। तो ये देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी जो है यहाँ पे लाइनिंग कर लेनी है। तो देखिए, इसी तरीके से करके हम यहाँ पे सिलाई लगा ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। और हमें साइड की जो है यहाँ पे ओपन ही रखना है दोस्तों, हमें साइड साइड सिलाई नहीं लगानी है। पहले हमें जहाँ पे हम निशान लगा रहे हैं वहीं पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो फाइनल मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1.5 की दूरी पे सिलाई जो है कर लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे साड़ी का लेस रखा हुआ है इसको, तो इसको हम क्या करेंगे ना, ये कुछ इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ा सा पतला कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ली हूँ एक सेफ्टी पिन, और इसको मैं इसी में अच्छे से फंसा लूँगी। फंसाने के बाद इसको बंद कर दूँगी। अब हमें करना क्या है इसको, तो यहाँ पे जो मैंने सिलाई करा हुआ है, तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, मैंने यहाँ पे साइड साइड में ओपन रखा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें हम डालेंगे
तो देखिए इस तरीके से इसमें हम डालते जाएंगे। तो आप सेफ्टी पिन का ही हेल्प लीजिए, इससे क्या होगा ना, ये अच्छे से चला जाता है उसमें। और ऐसा करते हुए हमें इसके अंदर इस तरीके से खींच लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम कर लेते हैं। तो इधर की सिलाई हमारी जो है कुछ इस तरीके से था। तो देखिए, तो चलिए हम इसको कट नहीं करते हैं, इसी में हम बनाते हैं। तो इसको हम आगे से खींचते हुए निकाल ले रहे हैं यहाँ से। आप चाहो तो कट कट करके छोटा छोटा पीस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक हो गया है। अब इसी तरह से सेकंड वाले में डाल लेने हैं। देखिए इस तरीके से डाल लेने हैं। तो सेम प्रोसेस वही करना है जैसा कि हम पैजामे वगैरह में नाड़े डालते हैं, उसी तरह से हमें इसमें डाल लेना है। तो बहुत ही यूनिक सा एंड बहुत ही इजी सा तरीका है दोस्तों। आप इजीली इसको 5 मिनट या 10 मिनट में ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ साथ आपके पास जितने भी पुराने कपड़े रहेंगे वो भी यूज में आ जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप इस तरह से प्यारे प्यारे डोर मैट्स वगैरह, कालीन वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए यही प्रोसेस सेम करने हैं। तो हम पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम से फूला फूला बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, क्लियर नहीं आ पा रही है। तो चलिए इसी तरह से हम बना लेते हैं। तो फाइनल में हमारा यहाँ पे बन के कम्प्लीट हो गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो है पुराना टी शर्ट भी यूज हो गया है और ये जो पुरानी लैस थी वो भी यूज हो गया। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारा सा डोरमैट बन के कम्प्लीट हो गया है। आप इस तरीके से बना करके यूज कर सकते हैं। अब आप इसके दरवाजे के पास रख करके प्यारा सा डोरमैट की तरह यूज कर सकते हैं। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए होगा आप उसी तरह से बना लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छोटा सा टी शर्ट था तो उसी के अकॉर्डिंग बनाई हूँ। तो दोस्तों फाइनल मेरा जो है प्यारा सा डोरमेट बन के तैयार हो गया। अब हमारे पास एक पुरानी सी टूटी हुई छलनी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने इसका जो जाली था उसको मैंने निकाल लिया हुआ है। तो मैंने जाली को निकालने के बाद ना अब मैं इसको फेंकी नहीं हूँ, इसका मैं यूज करूँगी एज ए डेकोरेशन एंड ऑर्गेनाइजर की तरह। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पुरानी तरह इस तरह से लेस ली हूँ। ये देख लीजिए इस तरीके से पुराना सा लेस है। तो यहाँ पे लेस भी ली हूँ। उसके बाद ब्लू कलर का हमारे पास इस तरह से वूलन है, तो मैं इन दोनों का यूज करके बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड DIY। तो यहाँ पे मैं ऊन ली हूँ। ऊन को इस तरह से पहले तो मैं यहाँ पे फेविकोल लगा दूंगी। लगाने के बाद ना मैं ऊन को कुछ इस तरीके से चिपकाऊंगी। मैं इसको होल्डर की तरह बना लूँगी क्योंकि हमें हैंग करने के लिए आगे काम आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड कुछ इस तरीके से चिपका ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से चिपकाया हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से चिपका लेंगे ना तो एकदम से श्योर हो जाएगा और खुलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। तो मैंने आधे से ज़्यादा तरफ जो है इसको चिपका लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए मेरा होल्डर बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो मैं लेस आप लोगों को दिखाई थी मैं उसका यूज नहीं कर रही हूँ। एक बार मैंने सोचा चलो लेस का ही यूज करती हूँ, बट मैं यहाँ पे इसी ऊन से ही इसको अच्छे से चारों तरफ लपेट ले रही हूँ क्योंकि इससे ना बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये जो ऊन है ये थोड़े से सीक्वेंस टाइप के हैं,
तो देखने में ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें पूरे जो है छलनी में लगा लेने हैं। तो चलिए लगा लेते हैं हम। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास भी टूटी फूटी चीज़ें हैं तो आप उसका बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे चारों तरफ से लपेट लूँगी और इधर मैंने जो गोंद लगाया हुआ था ये देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से टाइट खींचते हुए हमें इसके ऊपर पूरा जो है लपेट लेना है। तो फाइनल में मेरा ये कंप्लीट होने को आ रहा है। तो चलिए इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे फाइनल में आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट भी हो गया है, साथ ही साथ हमारा जो है साथ ही में होल्डर भी बनके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा ली हूँ कार्डबोर्ड का, तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया हुआ है। इसी के ऊपर भी मैं ऊन जो है लगा ले रही हूँ। तो चलिए पहले लगा लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैं लगा ली हूँ। अब क्या करूँगी ना, इससे बीच में मैं रख दूँगी और यहाँ पे मैं ना इसको चिपकाऊँगी नहीं। आप चाहो तो इसको लगा कर के भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रोडक्ट ना मीशो पे आपको मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। तो आप इस तरह से दिया डेकोरेशन भी कर सकते हैं या फ्लावर्स पार्ट भी रख सकते हैं जैसा आपको लगे। तो यहाँ पे मैं दिया ही रख दे रही हूँ। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपको ये मीशो पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा बट आप घर पे इजीली बना पाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? तो फाइनली फ्रेंड्स आज का हमारा दोनों आइडियाज आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो लाइक, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी शेयर कर देना। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में नए हैक के साथ, तब तक लिए बाय।